जय हिंद, सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस क्लास में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 में संख्या पद्धति में 1.3 प्रश्नावली देखेंगे और इसके अंतर्गत हम संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे और संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखना देखेंगे और इसमें दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है और उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पीछे हमने अभी लिखा है और यहाँ पर देखते हैं कि संख्याएं उनके दशमलव प्रसार। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा गया है। इससे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे यदि हम 3 का डिवाइड करेंगे 10 में तो आपको क्या प्राप्त होगा। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 त्रिक के 9, 1 बचेगा। अब नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा, 0 लगेगा। 3 त्रिक के 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 त्रिक के 9 और फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर 0 उतरेगा तो यहाँ 3 त्रिक के 9 और ये आपका 1। ऐसे शेष बचता चल जाएगा और ऐसे चलता जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और अगला है, यदि हम दूसरा लेते हैं आपका 8 में 7 का यदि हम भाग करें तो यहाँ से आपका हो जाएगा, पहले भाग नहीं जाएगा तो हम आपका दशमलव लगेगा तो 0 लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा 8 बार जाएगा तो 8 बटे 64। फिर यहाँ से बचेगा आपका 6 तो 0 लगेगा तो आपका हो जाएगा 8 सत्ते 56 और यहाँ 4 बचेगा तो फिर यहाँ से 0 लगेगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 पंजे 40। ये आपका कट गया। देखिए ये आपका दशमलव प्रसार खत्म हो जा रहा है। और अगला एक और देखते हैं। यहाँ जैसे यदि हम 7 का भाग करेंगे 1 में तो यहाँ से आपका भाग पहले नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगेगा तो 0 हो जाएगा। तो 7 एक कम 7 बचा आपका 3। अब फिर नहीं भाग जाएगा तो 0 लगेगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 बार जाएगा तो 7 चौके 28। अब यहाँ 2 बचा, फिर 0 लगेगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 बार जाएगा तो 7 दूनी 14। अब बचेगा 6, फिर आपका 0 लगेगा तो आपका हो जाएगा 7 8 56। अब बचेगा 4, अब जाएगा आपका 5 बार तो 7 5 35। अब फिर हो गया आपका 5, 0 लग गया तो 7 7 49 और आपका बच गया 1। अब देखिए यहाँ 1 बच गया, 1 यहाँ पर भी है। और फिर यदि हम भाग करेंगे तो ये आपका ऐसे बार बार चलता जाएगा, ये आपका ऐसे होगा। तो ये इस पे हम ऐसे बार लगा सकते हैं, तब यही चीज आपका बार बार दोहराएगा। तो अब देखिए यहाँ पर दशमलव प्रसार में देखते हैं, यहाँ पर बार बार आ रहा है, संख्या कभी खत्म नहीं होगी और ये आपका समाप्त हो जा रहा है ऐसे, और ये भी आपका कभी समाप्त नहीं होगा। तो ऐसे प्रसार में हम क्या लिखेंगे, यहाँ जब शेष आपका शून्य हो जाए, यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ आपका शेष 0 हो जाएगा। जब शेष शून्य हो जाएगा तो इसको हम बोल सकते हैं शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग। ये आपका टर्मिनेट हो जा रहा है, ये इसके बाद खत्म नहीं होगा। जैसे 7 बटा 8 इसका हो जाएगा 0.875। 1 बटा 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका 0.5 आएगा। यदि 255 में 10 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 25.5। ये आपका हो जाएगा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दूसरा आपका है शेष कभी शून्य ना हो। जब शेष कभी शून्य नहीं होगा तब क्या होगा, जैसे इस दोनों में हमने देखा है कि इसमें शेष कभी शून्य ही नहीं होगा, ये बार बार आपका आता चला जाएगा। ऐसे को क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। ऐसे दशमलव प्रसार आपका कहलाएंगे अनवसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहाँ से आपका जैसे हो जाएगा 1/3 है तो आपका 0.33 ऐसा चलता जाएगा, और 1.7 है तो 0.1428557 ये आपका ऐसा चलता जाएगा। ये हमने भी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ऐसे होते हैं। क्या अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार भी ऐसे हम लिख सकते हैं? तो आइए देखते हैं। यदि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करना है तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपका अनवसानी अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना ही दोहराएगा कभी, ना ही कभी खत्म होगा। तो यहाँ से हम जैसे लिख सकते हैं √2 का जब निकालेंगे तो आपका 1.4 1 4 2 1 3 5 और ऐसे आगे चलता जाएगा, कभी खत्म भी नहीं होगा ना कभी दोहराएगा। और पाई का वैल्यू हम देंगे यहाँ से 3.1415926 ये भी आपका खत्म नहीं होगा ना ही कभी दोहराएगा। और जैसे यहाँ पर है आपका 0.10 110 1110 111110 ऐसे आपका चलता जाएगा। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है ना ही कभी खत्म होगा ना ही दोहराएगा, तो इसको हम कह सकते हैं अनवसानी अनावर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और परिमेय संख्याओं में 2 होगा, एक आपका शांत दशमलव होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा जो कि खत्म नहीं होगा लेकिन दोहराता जाएगा, तो उसको बोलेंगे अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दोस्तों अब हम देखेंगे संख्याओं को p बटा q के रूप में कैसे लिखते हैं। यहाँ आपका दिया गया है
की संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखिए। आपका यहाँ प्रश्न है 3.142678 और यहाँ पर आपका है 0.3 पे बार और 1.27 पे बार और 0.235 पे बार है। तो यहाँ पर देखिए ए आपका जो है शांत दशमलव है और ए आपका अशांत है, यहाँ पर कभी खत्म ही नहीं होगा। अब इन संख्याओं को कैसे लिखते हैं, तो शांत दशमलव यदि हम देखेंगे आपका, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3.142678। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। तब हम लिख देंगे 1 के बाद 6 जीरो, यानी आपका हो जाएगा 10 लाख। 2 2 4 2 6 और नीचे इसी से हम गुणा के साथ भाग कर देंगे, 2 2 4 2 6। आपका ऊपर का जो है इससे गुणा होगा तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा और नीचे वाला बच जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 1 4 2 6 7 8 और यहाँ पर हम लिख देंगे 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया p बटा q के रूप में। तो जो शांत दशमलव प्रसार है उसको लिखना बहुत आसान है। अब देखते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा इन संख्याओं को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं यहाँ पर आपका है 0.3 पे बार, तो अब इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.333 आपका ऐसे चलता जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका जो संख्या x है, तो x इक्वल टू हम लेते हैं, माना x इक्वल टू 0.333 आपका ऐसे चलता जा रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब दशमलव जो है आपका इसके एक संख्या पर बार है तो यहाँ पर 10 से हम गुणा करते हैं, ये हम ले लेते हैं समीकरण 1। अब इसमें हम 10 से गुणा करते हैं, आपका हो जाएगा 10x बराबर, ये आपका हो जाएगा 3.333 और ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, अब ये आपका हो गया समीकरण 2। अब 2 में से हम समीकरण 1 को घटा देंगे, तो यहाँ से यदि हम 2 में से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 10x बराबर आपका है 3.333 और इधर आपका घटाएंगे तो x इक्वल टू आपका है 0.333, ये आपका ऐसे चलता जाएगा। इसको यदि हम घटाएंगे तो आपका माइनस होगा, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 9x और ये आपका घटेगा, ये देखिए यहाँ से पीछे का जो है सब घटता खत्म हो जाएगा, आपका बस बचेगा 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/9, x इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/3। दूसरा सवाल आपका है, तीसरा है 1.27 पे बार। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको तो हम संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.272727, ये आपका ऐसे चलता जाएगा क्योंकि बार केवल इसी पर है। तो अब इसको हम मान लेते हैं x, यहाँ से हम इसको x लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.272727 ऐसे आपका चलता जाएगा। अब यहाँ से इसको हम समीकरण 1 लेते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमारा जो बार है 2 अंक पर है, 2 संख्या बार बार दोहरा रहा है, तब हम 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर एक संख्या बार बार दोहरा रहा था इसलिए हमने 10 से गुणा किया। अब यहाँ पर जब 2 संख्या दोहराएगा तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा 100x यहाँ पर, और इसमें हम गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो 2 7 इधर आपका आ जाएगा, दशमलव के बाद हो जाएगा 2 7 2 7 2 7, ये आपका ऐसे चलता जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से फिर हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो लिख सकते हैं समीकरण 2 में से हम माइनस कर देंगे समीकरण 1 को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 100x बराबर 1.2727 ऐसे जा रहा है। और पहला समीकरण आपका है x इक्वल टू 1.2727 और ऐसा, इसको हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस आपका होगा। यहाँ से यदि हम इसको हटाना चाहेंगे ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 99x और इक्वल टू इधर देखिए, इधर 2 7 दशमलव यदि हम पीछे से घटाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 127 इसमें से 1 जाएगा तो आपका हो जाएगा 126। इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू आपका हो जाएगा 126/99। ये देखिए यदि हम इसको काटते हैं तो 9 से कट जाएगा आपका, तो ये आपका कट जाएगा तो यहाँ से कटेगा 9 एकम 9 और बचेगा 3, 9 चौके 36 और ये 9 एकम 9 9 एकम 9, यहाँ से आपका कट हो जाएगा x इक्वल टू आपका आ गया 14/3।
11। देखिए यदि हम इसको इसका भाग देंगे तो यहाँ पर हमको यही संख्या आपका प्राप्त होगा। अगला सवाल आपका है यहाँ पर आपका 0.235 इस पे बार है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं 0.235 ये आपका ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यदि हम मान लेते हैं कि अब माना ये आपका संख्या x है, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.235 ये आपका ऐसे चलता जा रहा है। इसको हमने समीकरण 1 ले लिया। अब यहाँ से देखिए पहले हम यहाँ पर जो आपका 2 जिस पे बार नहीं है उसको हम पहले हटाएंगे। जो संख्या आपका बार बार दोहरा है उसको छोड़ेंगे, पहले 2 को हटाएंगे। तो यहाँ से तो इसमें हम पहले 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10x बराबर में यहाँ पर यदि हम गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2.35 ये आपका ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपका हो गया समीकरण 2। यहाँ पर और हम देखते हैं यहाँ पर 3.5 बार बार दोहरा रहा है, तो संख्या आपका 2 संख्या बार बार दोहरा रहा है, तब यहाँ पर हम 100 से गुणा करेंगे। पहले में हमने किससे गुणा किया है 10 से गुणा किया है किसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 10 से गुणा किया है। और हम समीकरण 2 में 100 से गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 से इसमें गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 1000x। और यहाँ पर जब 100 से गुणा होगा तो 2 अंक इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 235.35 आपका ऐसा चलता जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण 3। अब देखिए अब हम यहाँ से समीकरण 3 से हम समीकरण अब 2 को घटाएंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर, तो घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1000x बराबर आपका 235.35 ये कैसे जा रहा है। इसमें से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 10x बराबर आपका हो जाएगा 2.35 और ये आपका चलता जा रहा है। तो ये आपका घटेगा तो माइनस, यहाँ माइनस चिन्ह बदल जाएगा। 1000 में से आपका 10 चला गया, यहाँ से आपका हो जाएगा 990x। और यहाँ से आपका देखिए 3 इधर खत्म हो जाएगा, यहाँ 5 में से 2 गया 3, आपका यहाँ से बचेगा 233। x की जो वैल्यू है आपका हो जाएगा 233/990। ये आपका आ गया। यहाँ से हमने इसको p/q के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि 2 संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे निकालें। तो आइए देखते हैं। तो 2 संख्या जैसे हम मान लेते हैं कोई भी 2 संख्या जैसे 1/7 और 2/7 आपका है, इसके बीच हम अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। यदि हम 1/7 को यदि हम दशमलव में बदले तो यहाँ से आपका जाएगा 0.142857 और ये कभी दोहराएगा ना, ऐसे चलता जाएगा ही संख्या बार बार। और 2/7 को यदि हम लिखेंगे तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 0.285714 और ये भी कभी खत्म नहीं होगा। तो अब इनके बीच यदि हमको संख्या निकालना है तो इनके बीच इससे थोड़ा बड़ा और इससे छोटा कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर देखिए 1 4 है तो यहाँ पर हम लेते हैं 0.15 ले लेते हैं 0, फिर 1500 1500 ऐसे यदि हम बढ़ाते चल जाए तो बहुत से संख्या मिल जाएंगे। और चाहे तो यहाँ से हम और भी ले सकते हैं 0 जैसे 1700 1700 ऐसे भी चलता जाएगा। या तो हम और भी ले सकते हैं जैसे 0 आपका हो गया, यहाँ से 2 से हमको छोटा लिखना है, यहाँ पर 2.8 आपका है तो यहाँ से लिख सकते हैं आपका 2.21 हो गया और आपका हो जाएगा 02100 ऐसे ही आपका ये चलता जाएगा। ऐसे ही हम बीच में बहुत से संख्या ले सकते हैं। जैसे यदि हम और देखें तो यहाँ पर √2 और √3 के बीच संख्या लिखना है तो √2 को हम करेंगे तो 1.414 ऐसे आएगा। और यदि हम √3 को बदले तो आपका जाएगा 1.732 और जैसे होगा। अब यहाँ पर 1.4 से बड़ा होना चाहिए, 1.7 से छोटा होना चाहिए, तो इससे हम बड़ा लेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 हो गया आपका 1 लेते हैं। फिर यहाँ पर अगला वजह होगा आपका 5100 लगा देते हैं, फिर यहाँ पर 5100 लगा देते हैं और ऐसे ही चलता जाएगा। यदि हम और भी लेना है तो 1.62 हो जाएगा यहाँ पर, और 6200
000, ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसे ही हम ये अपरिमेय संख्या निकालना बहुत आसान है। हम अब प्रश्नावली 1.3 के सवालों को देखेंगे और यहाँ पर सवाल आपका लिखा गया है। पहला सवाल है कि निम्न भिन्नों को दशमलव प्रसार में व्यक्त कीजिए और बताना है कि यह आपका कैसा दशमलव प्रसार है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका है 36/100। यहाँ से यदि हम पहले को करेंगे, तो यहाँ से यदि 100 का इसका डिवाइड करेंगे 36 में, तो आपका भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा, तो 0 हो जाएगा, तो 3 बढ़ जाएगा तो आपका हो गया ये 300, घटेगा तो आपका 60, अब नहीं जाएगा तो फिर 0 लगेगा और 6 हो गया आपका ये 600, आपका शेष शून्य हो गया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया आपका 36/100 का हो गया 0.36। ये आपका टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये कैप्चा आपका है शांत दशमलव, ये आपका समाप्त हो जा रहा है, तो ये आपका है शांत दशमलव, या इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और दूसरा है 1/11, 11 का हम भाग देंगे 1 में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा तो 0 लग आएगा आपका, और फिर 0 लगेगा तो यहाँ पर आपका 0 होगा, यहाँ से आपका 9 बढ़ जाएगा, तो 11 9 99 हो गया, 1 बच गया, फिर नहीं भाग जाएगा तो फिर 0 उतरेगा, अब फिर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगेगा, तो फिर यहाँ 0 लगेगा, तो फिर 9 बढ़ जाएगा तो 99 हो गया। एक ऐसा शेष बढ़ता जा रहा है और इसका चलता जाएगा। तो यहाँ से आपका 1/11 का आपका जा रहा है 0.0909, तो इस पर हम 0 पर बार लगा सकते हैं। इसका आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये आपका बार बार आता जाएगा, या हम इसको बोल सकते हैं अशांत आवर्ती। आगे तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका है 4 सही 1/8, इसको सही बटा में लिखेंगे तो हो जाएगा 4/32 1 33/8। यहाँ से भी हम 8 का भाग देंगे 33 में, तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 1 बच गया, नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा, तो 0, तो 8 एकम 8, 2 बच गया, 0 हो गया, तो 8 दूनी 16 बचा 4, तो 0 लग गया, तो 8 पंजे 40। तो यहाँ से आपका ये आपका आ गया 33/8 का आपका हो गया 4.125। तो एक ऐसा आपका है, ये आपका है शांत दशमलव। और आगे देखते हैं। चौथा आपका सवाल है यहाँ पर 3/13, इसका भाग देते हैं, 13 में भाग देंगे 3 का, पहले नहीं जाएगा तो आपका दशमलव लगेगा, तो 0 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 0 हो गया, तो 13 तिया 39, 1 बच गया, अब नहीं जाएगा तो 0 लगेगा। अब देखिए, अब फिर ये भी इससे छोटा है 10, तो फिर 0 यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ 0 उतरेगा, तब कितना बढ़ जाएगा, 13 7 91, बचा कितना 9, तो आपका हो जाएगा फिर 0 लग जाएगा, आपका फिर जाएगा 13 7 91 ज्यादा हो गया, तो 13 6 78 79 80 10 90, आपका हो जाएगा 12, 0 फिर कितना जाएगा 13 9 117, यहाँ पर बच गया 3। अब देखिए यहाँ पर 3 बच गया, तो फिर यहाँ पर 3 आ गया, तो ऐसे ही चीज बार बार दोहराता जाएगा, तो ये आपका यही चीज अब बार बार आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 3/13 का आपका है 0.230769, तो ये आपका बार है, तो इसको हम ये आपका हो जाएगा अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये आपका बार बार ऐसा चलता जाएगा। अगला आपका है, इसमें देखते हैं इधर पांचवा आपका है 2/11, इसका भी हम करेंगे 11 में भाग देंगे 2 का, नहीं जाएगा तो पहले दशमलव लगेगा, तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से अब क्या होगा, फिर 2 बार 2 हो गया और आपका 20 हो जाएगा, तो अब 2 बार नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम 1 बार ले जाएंगे, तो 11 कम 11, बचा कितना 9, अब नहीं जाएगा तो 0 लग गया, तो 11 8 88, अब फिर 2 बच गया, तो फिर ही चीज आता जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2/11 का हो गया आपका 0.18 पे बार।
ये भी क्या आपका हो जाएगा अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, या इसको हम लिख सकते हैं अशांत आवर्ती, या इसका पुनरावृत्ति हो रहा है, ठीक है, अनवसानी पुनरावृत्ति, ये आपका बार बार चलता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 सवाल हो गया। एक हम और देखते हैं। चलिए यहाँ से आगे हम छठवां सवाल देख लेते हैं। आपका है छठवां 329/400। यहाँ से इसका हम 400 का डिवाइड करेंगे 329 में, तो पहले नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा तो 0, आपका 8 बढ़ गया तो 4 8 आपका हो गया 32। अब यहाँ से उतरेगा आपका 32 यहाँ रहेगा, तो यहाँ से आपका ये हो गया 0, यहाँ पर 9, ये आपका खत्म हो जाएगा। अब नहीं जाएगा तो 0 लगेगा। अब 900 हो गया तो 2 बार जाएगा, तो 4 दूनी आपका आ गया 800, फिर यहाँ पर बचा कितना 100, तो फिर 0 लगेगा तो 2 बार जाएगा, तो 4 दूनी 800, आपका बचा 200, अब 0 लगेगा तो 4 पंजे 20, आपका हो गया 2000, ये आपका 0। एक ऐसा आपका है, ये आपका आ गया शांत दशमलव, ये आपका हो गया शांत दशमलव। यहाँ पर हमने पहले सवाल हो गया। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। तो आगे हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान 0.14285 पे बार, क्या बिना वास्तविक गणना के संख्याओं का दशमलव प्रसार बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न में आपका रहेगा बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। हमको 1/7 का मान दिया गया है और 2, 3, 4, 5, 6 ये सब का मान बताना है। तो हम पहले चेक करते हैं कि 1/7 का मान क्या है। यहाँ से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 7 में यदि हम 1 का भाग करेंगे नहीं जाएगा तो पहले आपका दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 7 एक कम 7, आपका हो गया बचा 3, अब 0 लगेगा तो 2 4 बार जाएगा, तो 7 चौक 28, आपका 2 बचेगा तो फिर 0 लगेगा, तो अब कितना बार जाएगा 2 बार, तो 7 दूनी 14, बचा कितना आपका 6, 0, अब जाएगा 8 बार, तो 60 बार 56 हो गया, बचा 4, 0, तो 5 बार जाएगा, तो 7 5 35, बचा 5, आपका 0 लगा, 7 7 49 और आपका 1 शेष आ गया। अब देखिए यही शेष यहाँ पर 1 रहेगा, तो ऐसे फिर नहीं बार बार चलता जाएगा। यही मतलब कि संख्या आपका बार बार दोहराता। हम कह सकते हैं कि 1/7 का जो मान है आपका 0.14285 आपका यही संख्या दोहराएगा। तब इसकी सहायता से हमको 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं देखिए आगे। देखिए यहाँ पर भी हम 2/7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 की जगह 2 शेष बचेगा और आपका भागफल जो होगा यहाँ पर 2, 8, 5, 7, 1, 4 होगा। तो हम ऐसे भी हम 1/7 दिया है तो 2/7 को यदि लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 × 1/7, आपका हो जाएगा 2 × 1/7 का मान आपका 0.142857 पर बार। ठीक है, तो यहाँ से हम 2/7 का मान लिख सकते हैं आपका 0.285714। गुणा करेंगे तो 2 7 14 4 से 2 14 11 के हासिल 1, 2 8 16 1 17 7 2 2 4 1 5 2 4 8 2 1 2। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इसका बार। तो यहाँ से वैसे ही यदि हम 3/7 का मान लिखेंगे तो यहाँ पर अब हम इसमें 3 से गुणा करेंगे। यहाँ से 3 से गुणा करने पर आपका जाएगा 0. आपका जाएगा 428571 और इस पे बार हो जाएगा। यहाँ से 3 का आएगा। वैसे ही 4/7 का मान लिखेंगे तो आपका जाएगा 0.571428 पर बार और 5/7 का मान लिखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0.714285 तथा 6/7 का मान लिखेंगे तो यहाँ से आपका जाएगा 857142 का जाएगा 857142 और ये सब पर आपका बार रहेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सबका मान आ गया है। अब हम यहाँ पर आगे 2 के बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर P/Q के रूप में व्यक्त करना है जब P Q पूर्णांक हो और Q का मान 0 नहीं हो। तो पहला आपका है दिया है 0.6, फिर 0.47 और 0.01 और उस पर बार भी दिया गया है। तो यहाँ से हम पहला देखते हैं आपका है 0.6 पर बार। आपका पहला सवाल दिया गया है 0.6 पर बार। तो इसको हम कैसे करते हैं, मान लेते हैं आपका हम x = 0.6
ठीक है। तो यहाँ से यदि हम 0.6 पर बार है तो इसको लिख सकते हैं 0.666 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने 6 इसको हमने x मान लिया माना। अब यहाँ पर देखिए बार एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है तो हम 10 से गुणा करेंगे, तो हमने इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसमें हम 10 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10x बराबर आपका हो जाएगा 6.6 ऐसे चलता जाएगा। अब क्या हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे तो समीकरण 2 में 2 से समीकरण 1 घटाने पर तो घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर 10x इक्वल टू 6.666 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 0.666 आपका हो जाएगा। तो ये हो गया घटेगा तो माइनस, यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाएगा तो घट के आपका हो जाएगा 9x और यहाँ से आपका ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ये 6। तो यहाँ से हम x इक्वल टू लिख सकते हैं आपका 6/9। यहाँ से 2 3 6 अरे 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, तो x का मान आपका गया 2/3। तो यहाँ से हमने ये x का वैल्यू निकाल दिया। अगला आपका है दूसरा सवाल 0.47 पर बार, तो इसको हम ले सकते हैं 0.47 पे बार है तो इसको ले सकते हैं 0.4777 ऐसे ही आपका आता जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए अब हम इसमें पहले 4 को यहाँ से हम हटाएंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं मान लेते हैं, माना x इक्वल टू आपका 0.4777 ऐसे आपका आ रहा है। इसमें हम पहले 10 से गुणा करेंगे, ये आपका हो गया समीकरण 1। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 4 आपका इधर आ गया, दशमलव के बाद 777 ये आपका ऐसे आता जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से अब हम 7 बार बार दोहरा रहा है एक ही अंक, तब हम फिर से 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर 2 अंक दोहराता तो 100 से गुणा करते, एक ही अंक दोहरा रहा है तो हम इसको पहले 10 से गुणा करेंगे। अब समीकरण 2 में 10 से गुणा करेंगे, तो समीकरण 2 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 10 से गुणा होगा तो 10 हमें 100x हो गया और यहाँ 10 से गुणा होगा तो एक आपका 7 इधर आ जाएगा तो 47.77 ऐसा हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण 3। अब हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, अब समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर इसको घटाएंगे तब आपका हो जाएगा 100x इक्वल टू आपका हो जाएगा 47.777 और इधर इसको 10 घटाएंगे तो 10x बराबर आपका 4.777 ऐसा आता जाएगा। ये घटेगा तब का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ से 100 में से 10 जाएगा तो 90x और इधर आपका 7 इधर घट के खत्म हो जाएगा, 47 में से 4 गया तो 23। यहाँ से x का जो वैल्यू है आपका गया 43/90, ये आपका गया p/q के रूप में 43/90। तीसरा आपका है 0.001 पर पूरे पर बार है, तो यहाँ से यदि हम इसको मान लेते हैं पहले इसको हम लिखेंगे तो आपका 0.001 पर बार है तो फिर 0.001 आपका ऐसे चलता जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं। अब इसी को हम मान लेते हैं x, तो माना x इक्वल टू आपका 0.001 आपका ऐसे आ जा रहा है। ये आपका हो गया समीकरण 1। अब इसमें हम देखें यहाँ पर 3 संख्याएं बार बार दोहरा रही, 3 संख्याएं बार बार दोहराई है, हम 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1000x बराबर 1 आपका आगे जाएगा तो 1.001 ऐसे आपका चलता जाएगा। एक का हो गया समीकरण 2। अब 2 में से 1 को हम घटा देते हैं, अब समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1000x बराबर 1.001 आपका ऐसे जा रहा है। अब इसको 1 को घटाएंगे तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.001 ये आपका भी जाएगा। इसको हम बदलेंगे, आपका चिन्ह बदल जाएगा, इधर माइनस यहाँ भी माइनस, 1000 में से 1 जाएगा तो बचेगा 999x बराबर यहाँ से आपका खत्म हो गया, बचेगा कितना 1।
यहाँ से x का जो वैल्यू है आपका 1/999 आ गया। यहाँ से ये भी आपका p/q के रूप में हो गया है। तो चौथा सवाल आपका दिया है 0.9999 ऐसा आ रहा है। अब इसको हमको p/q के रूप में लिखना है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू आपका हो गया 0.9999 ऐसा आपका आ रहा है। ये हमने समीकरण मान लिया एक। अब इसमें देखिए एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है, तो यहाँ पर हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण एक में 10 से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा 10x बराबर है 9.9999 ऐसे आपका आता जाएगा। ये आपका होगा समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो घटाएंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10x बराबर 9.9999 ऐसा डॉट डॉट, और इसको 1 घटाएंगे तो x इक्वल टू 0.9999 ये आपका आ जा रहा है। तो इधर माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस, ये 10 में से 1 आपका 9x हो गया, इधर इधर खत्म हो जाएगा, 9 में से 0 हो जाएगा तो 9। x इक्वल टू आपका हो जाएगा 9/9, x इक्वल टू 1। देखिए जो x का वैल्यू 1 आ गया, और हमने माना है आपका x इक्वल टू 0.9999 ये बहुत अनंत बार तक जा रहा है, मतलब कि 1 के बहुत एकदम पास है, और हमने 1 आ गया है। तो यहाँ से दिया है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, तो आश्चर्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 999 है, यहाँ पर हमारा उत्तर 1 आ जा रहा है। पांचवा का आपका है 1/17 का। 17 का हम भाग करेंगे 1 में, तो पहले आपका भाग नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, दशमलव, यहाँ से 0 हो गया। अब भी छोटा है तो फिर 0 आपका लगेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0। तब 17, अब देखिए ये बड़ा हो गया तो अब भाग चला जाएगा, तो भाग देते हैं तो कितना बार जाएगा 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102 अधिक हो गया तो 5 बार जाएगा, तो 17 × 5 = 85। यहाँ बचा कितना 15, तो 0 हो गया। तब यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 × 6 = 100, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 36 यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर बचा 1। अब 0 तक गया तो फिर जाएगा 8 बार, तो 17 × 8 = 136, फिर आपका हो जाएगा 4। अब नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, तो फिर अब चल जाएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा कितना 34, 35, 6 = 40, 6 हो गया, फिर 0 लग गया। 17 × 3 = 51, आपका जाएगा 17 × 3 = 51, बचा कितना 9, आपका फिर 0 लगेगा। तो 17 × 5 आपका हो गया 85, 17 × 5 = 85, बचा 5, 0 3 बार नहीं जा पाएगा, तो 17 दूनी आपका हो जाएगा 34, बचा कितना 10, यहाँ बचा 1, 16, अब 0 लगेगा तो 100 हो गया 60, 17 × 8 = 136, फिर 9 बार जाएगा तो 17 × 9 = 153, तो यहाँ पर बचा 7, आपका 0 हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, अब कितना बार जाएगा 17 × 7 = 68, 17 × 4 = 68, बचा 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 17 × 1 = 17, आपका हो जाएगा 3, अब 0 लग गया। अब भी एक बार जाएगा तो 17 × 1 = 17, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 17 × 3 = 20, 3 बचेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, मतलब 13 बचा है। तो यहाँ पर हमने शेष बचा दिया, ये 13 को यहाँ लिख दिया। अब 13 को यदि हम फिर से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तब का 0 लगेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 130, तो 17 × 8 = 17, बट 136 ज़्यादा होगा, तो 17 × 7 = 119, यहाँ से 19, 20, 10, 30, 11 हो जाएगा 0, तो 17 × 6 = 102, अब बचेगा कितना 8, अब 0 लगेगा। 17 × 3 = 17 × 4 = 68, 4 बार जाएगा, 17 × 4 = 68, 69, 70, 10, 80, 12 आपका हो गया, फिर 0 लगेगा, तो 17 × 7 = 119, बचा कितना 1। अब देखिए 1 हो गया, अब यहाँ से अब हम कह सकते हैं 1 आ गया, तो फिर यही संख्या आपका बार बार दोहराता जाएगा। तब यहाँ पर पूछा है कि 1/17 दशमलव प्रसारण में कितने खंड हो गए, तो यहाँ पर देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तब हम कह सकते हैं इसके आवर्ती खंड में 16 अंक, अधिकतम कितने होंगे
16 अंक होंगे। इसके आवर्ती खंड में 16 अंक होंगे। यहाँ पर हमने 5वां सवाल भी देख लिया है। अब आगे हम सवालों को करेंगे। यहाँ पर दिया गया है पी बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। जहाँ पी क्यू पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो और जिसका सान दशमलव प्रसार हो, तथा अनुमान लगा सकते हैं कि पी को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे और जिनका गुणनखंड क्या हो, केवल एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो, ऐसे संख्याओं का हमारा उदाहरण लेना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जैसे 5/2 हो गया यहाँ से, या लिख सकते हैं हम 17/5 या 108/25 और 39/100। ऐसे ही हम आगे बहुत से नंबर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसका जो 10 पी बटा क्यू के रूप में लिखा है और इसका जो दशमलव प्रसार है वो हम करेंगे तो शांत होगा। और यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार के लिए आप जो अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर जो हर है वो 2 और 5 के रूप में, गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। नीचे 2 और 5 है, 25 को हम चाहे तो 5 × 5 लिख सकते हैं और इधर 100 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। तो हमेशा हर को 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, जिससे दशमलव प्रसार शांत होगा। और ऐसे ही बाकी हम उदाहरण लिख सकते हैं। आगे लिख रहा है ऐसे 3 संख्याओं को उदाहरण दीजिए जिसका दशमलव प्रसार आपका अशांत, अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती होना चाहिए, या हम कर सकते हैं जो कभी खत्म ना हो, ना कभी दोहराए। तो यहाँ से हम अपने मन से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 0.20, 200, 200, ऐसे ही चलता जाएगा, या 0.30, 300, 300, और ऐसे चलता जाएगा। या आप ले सकते हैं 0.12, 112, 1112 और ऐसे आपका जाएगा। ठीक है, या हम और उदाहरण ले सकते हैं 0.10, 20, 30, 40, ये ऐसे आपका चलता जाएगा। यहाँ पर हमको 3 उदाहरण लिखना है, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। ऐसी बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। अगला आपका है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 भिन्न परिमेय संख्या निकालें। तो पहले यदि हम 5/7 को देखें, 5/7 इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.71428 पर बार। ठीक है, यहाँ पर 71428 पर बार। और 9/11 को यदि हम लिखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये आपका जाएगा 0.81 पर 11 × 88, 2 बच गया, 11 × 11 फिर 9 बच जाएगा, यहाँ से इतना आएगा। अब हमको इन दोनों संख्याओं के बीच में हमको कोई भी संख्या लिखना है, जहाँ की ये 7 1 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो। यहाँ से 7 1 से बड़ा है तो हमको बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो जैसे लिख सकते हैं 720 हो गया आपका, यहाँ से 0.720, 7200, 7200, ऐसे ही चलता जाएगा। और या तो लिख सकते हैं इसके बाद 740, 7400, 7400, ऐसे जाएगा आपका। और 0.80, 800, 8000, ऐसे आपका ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 संख्या लिख सकते हैं। इससे आपका बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा, बार बार दोहराते हुए आप संख्या लिख सकते हैं। आगे निम्न संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत करना है। तो आपको बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। यहाँ पर √23 ये संख्या क्या है, ये किसी का भी वर्गमूल नहीं है। तो यहाँ पर 23 क्या है, अपरिमेय आपका है, ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए रूट में 225 है, तो रूट जो 225 है ये 15 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 225, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 15 × 15 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये 15 का वर्गमूल हो गया। तो आपका 15 बाहर आ गया, तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय। ये देखिए ये आपका शांत दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो ये भी आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय। और यहाँ पर देखिए 7.478 बार दोहरा रहा है, 478 से बार लिख सकते हैं। ये भी इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और यहाँ पर देखिए 1.10, 100, 100, 100, ये बार बार
आपका आता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा, हर बार संख्या लगा रहा है, ये कभी नहीं खत्म होगा, ना ही दोहराएगा, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हमने सवालों को देखा। यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 में इतने ही सवाल है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। यदि हमें पढ़ाने में कोई त्रुटियां हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और आप हमें बताएं, उसे हम क्लास में सुधारेंगे और आपके लिए बेहतर और आसान बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।